से टूटे शीशे जो छेड़ो ना के मन मर जाए। आंसुओं को बहने से रोको ना कि मन मर जाए। हाँ, मन मर जाए। इतना भारी जोड़ा मैं पहनूंगी इसे, दो बेटियों की माँ होकर। आपकी ना सही, लेकिन साहब की तो पहली शादी। जफर एक काम करो, तुम सीधा घर चले जाओ, वहाँ पे मिसेस समिया को गाड़ी की जरूरत है। जी जी सर बिल्कुल, लेकिन सर छुट्टी होने वाली है, आधा घंटा रह गया। और कशमाला बीबी और रोशाना बीबी कैसे जाएंगी फिर? हाँ ठीक है ना कशमाला, ये हमें ड्रॉप कर देंगे ना, चलते हैं इनके साथ। हाँ ठीक है कशमाला, चलते हैं। कोई जरूरत नहीं, हरगिज़ नहीं जाऊंगी मैं तुम्हारे साथ। मैं सारी रात यहीं गुजार दूंगी। अरे पूरी रात यहाँ गुजार के क्या करोगी, घर चलो ना। हाँ, देखने वाली शक्ल थी कशमाला की, किस कदर अकड़ रही थी ये लड़की। एक ही झटके में जान निकल गई उसकी। अभी तो जंग शुरू हुई है, बस कशमाला एक दिन तुम मेरे कदमों में झुकी होगी, और अगर ऐसा ना हुआ ना तो सलमत नाम नहीं होगा मेरा। काश तुम खौफ और भूख से बेहोश होकर सड़क पर गिरी मिलती तो मुझे ज्यादा मजा आता। कि मेरे पैर का दर्द ठीक हो जाता, लेकिन ऐन वक्त पर पता नहीं कहां से मांगूंगा उन्हें बचाने के लिए। तुम लोग ठीक हो ना, खैरियत से हो? थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच, आई लव यू। मी टू बाबा, वी लव यू सो मच। और जफर भाई क्यों नहीं आए हमें लेने के लिए? मुझे ये तो नहीं पता कि जफर क्यों नहीं आया। मुझे तो बानो का फोन आया था कि तुम लोग अभी तक घर नहीं पहुंची, तो मुझे परेशानी हुई। मैं अपनी मीटिंग दरमियान में छोड़कर आ गया तुम लोगों को लेने के लिए। आपको पता है बाबा, वैसे तो सरमत भी आए थे हमें लेने के लिए। वो कह रहे थे कि उनके ना रास्ते में पड़ता है हमारा कॉलेज। खैर ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। चलो मैं सबसे पहले चलकर जरा जफर की तो खबर लूं कि वो क्यों नहीं आया। कुछ और लोगी? थैंक यू बाबा, इसमें तो बहुत कुछ है। जफर, जफर, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? नशा करने लगे हो, सारा दिन सोते पड़े रहते हो। बच्चियां 2 बजे से लेके 5 बजे तक कॉलेज के दरवाजे पे खड़ी सूखती रही, कहां थे तुम? साहब वो मैं असल में मैं सो गया था, आंख लग गई थी मेरी, माफ कर दें। पागल हो गए हो तुम? 10 साल से मेरे पास काम कर रहे हो। बच्चियों को पिक एंड ड्रॉप करना कॉलेज से तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम कैसे भूल सकते हो? सॉरी मैडम। जफर मुझे सच सच बताओ कि बात क्या है। अच्छा चलो, सॉरी कह दिया ना, चलो अंदर। बंगला नंबर D200 गुलशन इकबाल में अपनी बेटी समिया औरंगजेब
सोचा औरंगजेब खान मरहूम को तोहफे में दे रहा हूँ। You should be ashamed of yourself. मैं तुम्हें बहुत बेहतर समझता था। कि मन मर जाए, हाँ मन मर जाए, हाँ मन मर जाए। देखा देखा, अब्बा ने ये मकान मेरे ही नाम किया है। अरे भाई जाहिर है बेटा उनका वारिस, सादतमंद औलाद। हमें अभी खामखा कर रही थी, अच्छा वहां से निकाल बाहर किया। अब तुम देखना अस्मा, अब तुम देखना। लेकिन इसमें तो समिया का नाम भी लिखा है। क्या? मैं शहबाज खान बमा अपने होशो हवास और बगैर किसी दबाव के ये याददाश्त हल्फिया तहरीर कर रहा हूं कि बंगला नंबर D200 गुलशन इकबाल में अपनी बेटी समिया औरंगजेब सोचा औरंगजेब खान मरहूम को तोहफे में दे रहा हूं। अगर वो चाहे तो कुछ हिस्सा कासिम को दे सकती है। बस करो अस्मा, लाओ इधर ये मनूस वसीयत। अरे जिसकी लाठी उसी की भैंस। अब मैं देखता हूं मेरी अय्यार और चालाक बहन कैसे मुझसे बंगला छीनती है। बताओ कौन सा सबूत रहा, कौन सा सबूत? उसके ऊपर लिखा था आखिर में कि उसकी डुप्लीकेट है। ओरिजिनल कागजात कहाँ है? ओरिजिनल कागजात किसके पास है? समिया के पास? नहीं, हो ना हो किसी वकील के पास होंगे। वो बहुत जल्द हमसे राब्ता करेगा। बैंक वाले तो बता चुके होंगे अब तक सब कुछ। ये थैंक यू बाबा, आप कैसे वक्त पे आए और हमें बचा लिए। तुम पागल हो गई हो या तुम्हें कम नजर आ रहा है? तुम्हें नए बाबा बचा के लाए हैं। इससे क्या फर्क पड़ता है रोशाने, मेरे लिए तो दोनों एक जैसे ही हैं, बस शक्लें जरा सी डिफरेंट है। लेकिन बाबा तो बाबा होते हैं, नाम थोड़ी ना होता है। ना औरंगजेब ना अली तोराब। तुम्हें पता है रोशाने, मुझे तो नए बाबा में से बाबा की खुशबू आती। हाँ ये बात तो है, हमें नए बाबा कैसे बचा के रखते हैं ना हर आफत से। जैसे किसी मकान की छत हो जो धूप और बारिश से मैं बचाती हूँ। ओहो, अब तो बड़ी प्रॉब्लम होगी भाई। क्या हुआ अम्मू? मेरी बेटियां इतनी समझदार हो गई, कितनी बड़ी बड़ी बातें करने लगी हैं, है ना? अम्मू आपको तो पार्लर जाने की जरूरत ही नहीं है, आप इतनी खूबसूरत लग रही हैं, इतनी प्यारी लग रही हैं, और आपके चेहरे पे इतनी रौनक। मैं तो कहती हूँ आप घूंघट ओढ़ लें एंड यू आर रेडी। मेरा तो किसी भी चीज का दिल नहीं चाह रहा, लेकिन मिसेस अंजुम इतनी स्वीट है, उन्होंने भारी जोड़ा खानदानी जेवर न जाने क्या क्या भेज दिया है। अम्मू आप उन्हें बाजी कह के पुकारा करें जिस तरह बाबा कहते। अच्छा दादी माँ, अब आप दोनों जल्दी से तैयार हो जाएं। कहाँ जाना है अम्मू? शॉपिंग,
तुम दोनों के लिए धमाकेदार जोड़े लेने हैं। कल की पार्टी में पहनोगे ना? मैं ब्लू कलर का लूंगी, ब्लू कलर का सूट चाहिए मुझे। मैं तो ब्लैक लूंगी। ये तुम आज ऑफिस से जल्दी क्यों आ गए? ये कैसा सवाल है मामू? मेरा ऑफिस से वापस आने का कोई फिक्स टाइम तो है नहीं। जब काम खत्म हो जाता है मैं वापस आ जाता हूँ। और वैसे भी आज तो मेरी फिजियोथेरेपी थी ना, तो इसलिए आ गया, लेकिन काम खत्म हो गया था। मिस नाजिश को भी मैं ब्रीफ कराया था, ईमेल्स भी सारी कर दी थी। आयशी, वो बच्चियां स्कूल में इंतजार करती रही और जफर नहीं पहुंचा। मैं समझा कि, और आप क्या समझे? शमा, तुम मुझे सच सच बताओ कि तुमने जफर के साथ मिलकर कोई गड़बड़ तो नहीं की? कोई चक्कर तो नहीं चलाया तुमने? बाबू, कौन लड़कियां? आप किसकी बात कर रहे हैं? ओ आई सी, अब समझ में आया। आप कहीं अपनी चहेतियों के बारे में तो नहीं कह रहे? वो मेरी बेटियां हैं। सॉरी, रियली सॉरी मैम। एक्चुअली इतनी फनी बात है कि मुझसे रजिस्टर ही नहीं हो रही, मुझसे हंसी भी कंट्रोल नहीं हो रही। लेकिन मामू, टेक्निकली स्पीकिंग कल आपका वलीमा होना है और आज आप दो अदर जवान लड़कियों के बाप बन गए। दिस इज रियली फनी, आई कुडंट रेजिस्ट। लेकिन हैरानगी की बात तो यह है मामू कि कल तक जो शख्स औरतों के नाम से दूर भागता था, आज वो शादीशुदा भी है और दो लड़कियों का बाप भी। शट अप। जो पूछा है उसका जवाब दो। तुमने जफर के साथ मिलकर कोई गड़बड़ तो नहीं की? बिल्कुल भी नहीं। उन लड़कियों की मेरे सामने कोई हैसियत नहीं है, वो मेरे लिए एग्जिस्ट नहीं करती हैं। इंपॉर्टेंट ही नहीं है वो मेरे लिए। मैं क्यों अपना कीमती वक्त उन पर जाया करूंगा, उनके खिलाफ स्कीम्स बनाकर? छोटे लॉर्ड, सर मैंने जफर का फोन स्विच ऑफ कर उसकी गाड़ी में छुपा दिया था, लेकिन सर अब हो ये रहा है वो तलाश कर रहा है और उसे नहीं मिल रहा और वो मुझे पीटने की धमकियां दे रहा है सर। अच्छा जॉन, अभी तुम जाओ, हम बाद में इस बारे में बात सर। आप मुझे ऑर्डर करें तो मैं उसे बताऊं कि उसका फोन कहां छुपा हुआ है? शट अप जॉन, जाओ जिसको। सर You should be ashamed of yourself. मैं तुम्हें बहुत बेहतर समझता था। मामू, जिंदगी में पहली मर्तबा मामू ने मुझे डांटा है, और वो भी इन छिपकलियों की वजह से। कश्माला औरंगजेब खान, अब मुझे तुमसे और भी नफरत हो रही है। नफरत। बाईस साल की उम्र में दुबई चला गया था और वहां से अम्मी अब्बा को ठीक ठाक रकम भेजता था, और देखो क्या सिला दिया मरहूम ने। ये तो है। रोती गाती रही होंगी समिया साहिबा। समिया बेगम बेवा क्या हुई, बस सब कुछ वालदैन से रो पीट के अपने नाम करवा लिया। वैसे भी मास्टर तो हैं वो, रस्वे बहाने में। लॉकर की चाबी ऐसे भाई के हाथ में लाकर रख दी थी जैसे इनसे ज्यादा कोई शरीफ आज तक पैदा ही नहीं हुआ। मेरे ख्याल में समिया को इस वसीयत की खबर ही नहीं है। ओहो, लो भाई, बहन की मोहब्बत फिर से उमड़ गई। अरे बेवकूफ, अगर उसे मालूम होता तो इतनी आसानी से घर छोड़ जाती।
पढ़ी लिखी औरत है, अच्छी जॉब करती है, अपना हक लेना अच्छी तरह जानती है। यकीनन वो इस वसीयत से लाइल्म है। क्या कहा था तुमने मुझे? हाँ, मैंने तुम्हारी बेवा बहन को, ये 3 भांजियों को घर से निकाल दिया। कुछ भी है, मुझे ये घर, गाड़ी और बिजनेस सब कुछ चाहिए कासिम। वाह बाबा देखिए, ये अच्छा लगेगा ना? नो कश्माला, दिस इज नाइस। नो अम्मू वो देखे ना, ये लड़की मेरे ख्याल से उन दोनों को ऊपर के किसी कमरे में मुअफ्फल कर दिया जाए ताकि वो उस वक्त तक बाहर ना आ सकें जब तक के सारे मेहमान चले ना जाएं। सर सरप्राइज। क्या बंदा है सलमान, कितना हैंडसम, कितना डैशिंग। कि मन मर जाए, हाँ मन मर जाए। हाँ अम्मी बेगम, आपने मुझे बुलाया? जी बेटा, हम कल की तकरीब के सिलसिले में बहुत फिक्रमंद हैं। वो बेकाबू लड़कियां कोई भी नामकूल हरकत कर सकती हैं। बस यही परेशानी थी हमें। आप परेशान मत हो अम्मी बेगम, उन लोगों को तो मैंने ऐसा सबक सिखाया है कि एक जिंदगी नहीं तो कम से कम एक महीना जरूर याद रखेंगी मुझे। अच्छा, तो कल जो कुछ हुआ वो आपकी कारस्तानी थी? वो जो ड्राइवर कॉलेज से गायब हो गया और दोनों लड़कियां गर्मी में झुलसती रहीं, वो आपका किया धरा था? जी अम्मी बेगम, और अभी तो आगे भी बहुत कुछ होना है, आप उनकी फिक्र ना करें। सहमत बेटा, आप जॉन की खास ड्यूटी लगाएं कि वो उन दोनों लड़कियों पर कड़ी निगरानी रखें, उनको किसी भी हालत में लॉन तक न आने दें, बिल्कुल नहीं। बल्कि मेरे ख्याल से उन दोनों को ऊपर के किसी कमरे में मुअफ्फल कर दिया जाए ताकि वो उस वक्त तक बाहर ना आ सकें जब तक के सारे मेहमान चले ना जाएं। जी अम्मी बेगम, आप बेफिक्र रहिए, ऐसा ही होगा, बल्कि इससे जरा और अच्छा हो जाएगा। अम्मी बेगम, वो मैंने आपको बताना था कि मैंने अपने
2-4 दोस्तों को भी इनवाइट किया है और किंजा भी शायद आ जाए। बिल्कुल बेटा, क्यों नहीं। आपके तमाम दोस्त अहबाब खानदानी हैं, रऊसा और उमरा के घरानों के चश्मो चराग हैं, उनको तो यकीनन यहाँ होना चाहिए। और बाकी इंतजामात भी आप अपनी निगरानी में देख लीजिएगा। जी जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब आप जा सकते हैं। जी। कैसा कड़ा वक्त आ गया है हम पर कि दिल ना चाहते हुए भी हमें जश्न मनाना पड़ रहा है। अली तुराब की बर्बादी का जश्न। हमारा दिल खून के आंसू रो रहा होगा और हमें हंस हंस के मेहमानों का इस्तकबाल करना होगा, हंस हंस के। सलाम बड़े साहब जी। वालेकुम सलाम। ये है आपकी दुल्हन, बहुत ही खूबसूरत है। तुम तो यहाँ से चली नहीं गई थी? जी बड़े साहब जी, किसी ने मुझे नौकरी से निकाल दिया था। प्यार करने की सजा मिली थी साहब जी, और ये भी कहा था कि इस कोठी में प्यार करना जुर्म है। लेकिन आप ही बताएं, प्यार किसी के रोके रुकता है भला? वो तो खुद ही अपना रास्ता तलाश कर लेता है। और आपने भी तो मोहब्बत की शादी की है ना साहब जी। मैं आपकी दुल्हन के लिए शगुन लाई थी। अरे वाह अम्मू, आपको तो मेहंदी ही नहीं लगी। अरे हाँ समिया, ये तो गजब हो गया, दुल्हन विदाउट मेहंदी। मगर इट्स टू लेट नाउ यार। अरे लाओ दिखा। अरे मैं लगाऊंगी आपकी दुल्हन को मेहंदी जी। देखना मेरी मेहंदी का रंग तुम्हारी मेहंदी से ज्यादा डार्क होगा। तुम्हारी मेहंदी का कलर हो ही ना जाए डार्क। अभी देखना, थोड़ी देर बाद तुम इसको खराब कर दोगी। जी नहीं, मेरी मेहंदी बहुत अच्छी होगी, ठीक है? अल्लाह करे। वैसे पता है मेहंदी किन लोगों की डार्क होती है? किनकी? जिनकी सास उन्हें चाहती हूँ। ओहो, फिर तो अम्मू की मेहंदी बिल्कुल ही फीकी होगी। वैसे मुझे हल्की फुल्की गड़बड़ लग रही है। गड़बड़? बस कर जाओ गुरुजी, अब तुम बुड्ढे हो चुके हो और ये अपने गयान भी ना बंद कर दो। अरे गुरुजी कभी बुढ़ा नहीं होता बच्चे। वैसे भी मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। बड़ी भी वैसे तो चुड़ैल बनती है, लेकिन उस दिन पता नहीं कैसी परी बन गई, जैसे पता नहीं कुछ हुआ ही नहीं। कश्माला कौन है, किसे देख रही हो? है वो बहुत अच्छी, बहुत स्वीट है, बहुत केयरिंग भी है ना, है ना, है ना रोशाने? और सरमत, क्या बंदा है सरमत, कितना हैंडसम, कितना डैशिंग। उसकी
आंखें इतनी खूबसूरत है ना कि मैं बता नहीं सकती। उसके बाल इतने घने हैं ना, इतने घने बाल, उफ। बस यार, मैं जल्द से जल्द सरमत के पैरों में गिर के उससे माफी मांगना चाहती हूँ। उसे कहना चाहती हूँ, सरमत, आई एम सो सॉरी, यू आर द बेस्ट। कम ऑन ना किंजा बेबी, क्या हो गया है? मान जाओ ना प्लीज। देखो ना प्लीज प्लीज। आई नो यू स्माइलिंग, आई नो यू आर स्माइलिंग। इसका मतलब तुम मान गई हो। दैट्स लाइक माई बेबी, दैट्स लाइक माई बेबी। शट अप। क्या कहा तुमने? नहीं बेबी, आपको नहीं कह रहा था मैं ये जॉन तंग कर रहा है। अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम आ रही हो ना कल मामू के डिनर पे? तुम क्यों इतना सीरियस ले रही हो इसको बेबी? आई लव यू ना, प्लीज माय कुची को। अच्छा मुझे बताओ ना, फिर डिनर पे आ रही हो ना तुम? हाँ, बहुत तैयार हो क्या ना? यू शुड लुक स्टनिंग। सारिम इनवाइटेड होगा? हाँ बाबा, सारिम को भी इनवाइट कर लेंगे, वो भी आ जाएगा। तुम तो आ जाओ। डन। थैंक यू, आई लव यू। लव यू टू बेबी। बाय बाय। हाँ, क्या तकलीफ है? सर सरप्राइज। क्या बंदा है सरमत, कितना हैंडसम, कितना डैशिंग। उसके बाल इतने घने हैं ना, इतने घने बाल, उफ। मैं जल्द से जल्द सरमत के पैरों में गिर के उससे माफी मांगना चाहती हूँ। उसे कहना चाहती हूँ, सरमत, आई एम सो सॉरी, यू आर द बेस्ट। ओह माय गॉड, ये तो कमाल हो गया जॉन। अब एक नहीं, दो और बल्कि ये भी दो। वाओ वाओ जॉन, फैंटास्टिक, बहुत अच्छा हो गया ये, वेरी नाइस। और तुमने जो इतना अच्छा काम किया है उसके बदले में मैं तुम्हें एक इनाम देना चाहूंगा, और वो ये कि किंजा जब भी कोई असिस्टेंट रखेगी तो उसके साथ तुम्हारा, यू नो व्हाट आई मीन। शर्मा नहीं, तुम अच्छे नहीं लग रहे हो। बी सीरियस। गुड, वेरी गुड। सर वो अगर गमला ना गिरा होता तो मैं ज्यादा रिकॉर्ड करता। क्या? व्हाट? पॉट सर। ओह पॉट। कोई बात नहीं, इस पॉट की कीमत इस मोहब्बत से बहुत कम है। और अब तुम देखना कि मैं कशमाला को कैसे अपने पैरों में गिराता हूं। वो मेरे पैरों के साथ चिपकी होगी और मैं चलता चलता आगे जा रहा हूं। इमेजिन दिस। इसी पैर को तोड़ा था ना इसने। अब जाओ। थैंक यू सर। कशमाला, सरमत हमदानी, तुम्हें यह हरकत बहुत महंगी पड़ेगी। मैं भी इसी तरह तुम्हें सड़क पे इंतजार करवाऊंगी जिस तरह तुमने मुझे करवाया। वेट एंड वॉच। एक बात का ध्यान रहे, वो दोनों लड़कियां इस फंक्शन में हरगिज शामिल नहीं होंगी। I hate you, Kashmala.
आई हेट यू। नहीं, मैं वैसे ही सोच रहा था कि अगर वो दोनों उसकी तरफ चली जाती हैं आज के लिए तो। आज कैसे जा सकती है? आज तो इतना बड़ा फंक्शन है घर में। कि मन मर जाए, हाँ मन मर जाए, हाँ मन मर जाए। I hate you, Kashmala. I hate you. Ow. हाँ ठीक है, मैं कल देख लूंगा, होपफुली। बाय। अरे ये तो देखें। देख ही तो रहा हूं। मुझे नहीं, इस ड्रेस को मैं कैसे पहन सकती हूँ? जैसे सब लड़कियां पहनती हैं। वो यकीनन ये पहनने की अहल होती होंगी, क्योंकि वो दो जवान बेटियों की मां नहीं होंगी, राइट? रॉन्ग। ये जोड़ा तुम्हारे लिए ही बनाया है, और ये कि दुल्हन दुल्हन होती है। मैंने बूढ़ियों को कहते सुना है कि दुल्हन हुई जो पिया मन भार। थैंक यू सो मच अली, किस बात का? मेरी जिंदगी बदलने के लिए, मेरी बच्चियों के सर पर शफकत का हाथ रखने के लिए, और सबसे बढ़कर जो इज्जत और मान आपने हमें दिया है उसके लिए। थैंक यू सम्या, मेरी लाइफ को 360 डिग्री का टर्न देने के लिए, अलॉन्ग विद दो प्यारी प्यारी बेटियां पली पला। आई जस्ट होप के मैं उनके साथ जस्टिफाई कर सकूं। अंजुम आरा, बाजी बेगम बहुत अच्छी है वो, और आज तो वो सब खानदान वालों के सामने हमारी शादी का ऐलान भी कर देंगे। बहुत बड़े दिल की हैं। बच्चियां बहुत एक्साइटेड हैं। सच्ची बात तो यह है कि हमारे यहाँ कभी इतनी बड़ी पार्टी नहीं हुई। बहुत खुश हैं वो। 3 बज गए हैं, मुझे सैलून भी जाना है। अच्छा सुने, प्लीज आप उन दोनों को बता देंगे कि मैं चली गई हूँ। मुझे ये बताओ कि उनकी कोई फ्रेंड नहीं है यहाँ पर? क्यों? हाँ, एक फ्रेंड है तो सही, लेकिन वो आजकल अमेरिका गई हुई है। आप क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, मैं वैसे ही सोच रहा था कि अगर वो दोनों उसकी तरफ चली जाती हैं आज के लिए तो। आज कैसे जा सकती है? आज तो इतना बड़ा फंक्शन है घर में। माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारे अली तुराब के दिल की धड़कन डॉक्टर समिया अली तुराब। इन्होंने लंदन से पीएचडी किया है इंग्लिश लिटरेचर में। और हाँ,
जब तक पार्टी खत्म नहीं हो जाती तुम यहीं लॉक्ड रहोगी, समझी? बाहर आने की कोशिश मत करना।